इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 183 से लेकर 186 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां जियोंग कहती है हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। बाकी लोग पूछते हैं और वो हम कैसे करेंगे? बैकडू ने हमारे प्रॉमिस को तोड़ा है। मैं क्यूरियस हूं कि हम उनकी हेल्प क्यों करें? जियोंग बोलती है मैं जानती हूं कि बैकडू को हमें धोखा नहीं देना चाहिए था। हमें धोखा देने वाला उनका लीडर था, ना कि उनके मेंबर्स। इसलिए हमें उन्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलना चाहिए। वो सब बोलते हैं हाँ, हम सब इस चीज पे अग्री करते हैं। आप इसके बारे में क्या बोलते हो मिस्टर हान? प्रिंसिपल कहता है मैं भी इस चीज पे जियोंग से अग्री करता हूं। बाकी लोग बोलते हैं हमारा एनिमी टॉप 50 के अंदर आता है, क्यों ना हम सब चलें? अगर हमने लेट किया तो ज्यादा डैमेज हो सकता है। तभी जियोंग कहती है मैं इसको अकेले संभाल लूंगी। मैं उससे 1-on-1 फाइट करूंगी, जिससे दोबारा कोई भी हमें इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रिंसिपल सोचता है ग्रुप में फाइट करने के बजाय वो अकेले फाइट करेगी तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा। जियोंग तुम पर स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर होने का टाइटल सच में सूट करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वैटोर के अटैक से जियोंग को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है। वैटोर सोचता है मेरे अटैक से इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया, जबकि ये वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी नहीं है। कैंगसू कहता है चेयरवुमन मैं भी आपकी हेल्प करता हूं। जियोंग बोलती है नहीं, मैं ये सब अकेले संभाल लूंगी। कैंगसू सोचता है क्या ये इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखाना चाहती है कि हमारी कंट्री कितनी ज्यादा स्ट्रांग है? पर ये तो टॉप 50 के अगेंस्ट जा रही है, क्या ये तरीका काम करेगा? वैटोर बोलता है काफी वक्त के बाद मैं इतना ज्यादा अनॉयड फील कर रहा हूं। तू मेरे से अकेले फाइट करेगी? अगर तेरे पास टॉप 100 की पावर ही क्यों ना हो, तब भी इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इतना बोलकर वो अटैक कर देता है, जिससे पूरा धुआं धुआं हो गया रहता है। पर हम देखते हैं कि जियोंग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। वैटोर सोचता है इसके ऊपर वापस एक भी स्क्रैच नहीं आया। जियोंग बोलती है मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम इस मैच को थोड़ा सीरियसली ले लो। इतना बोलकर वो अटैक करती है, जिसको वैटोर जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता है। वो सोचता है अबे यार, इसके अटैक्स को हल्के में नहीं ले सकता। मुझे लगा नहीं था कि केडन के अलावा मुझे किसी और के साथ भी फुल पावर में फाइट करनी पड़ेगी। तो ठीक है जियोंग, तूने मुझे अपनी फुल पावर इस्तेमाल करने के लिए कन्विंस कर लिया है। अब मैं इस फाइट को सीरियसली लेने वाला हूं। इतना बोलकर वो अटैक करता है, पर जियोंग ने वापस उसको रोक दिया होता है। फिर जियोंग आसमान में उड़ के उस पूरी बिल्डिंग पे ही अटैक कर देती है, जिससे पूरी बिल्डिंग ही टूट जाती है। वैटर सोचता है ये कोई नेमलेस टॉप 100 नहीं है, इसकी पावर टॉप 50 के जितनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ऐसी जगह पे कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग इंसान कैसे है। मैं समझ गया, तुम काफी पावरफुल हो, प्लस तुम्हारे लुक्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे ये पसंद आया, तुम मेरी वाइफ बनने के लिए क्वालिफाइड हो। ये सुनकर तो वो हैरान रह जाते हैं। वैटर बोलता है अबे यार, मेरी हैट कहाँ गई? जियोंग, अब मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फेवरेट हैट को डिस्ट्रॉय करने की? इतना बोलकर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी जियोंग एक किक मारती है, फिर एक अटैक करती है, जिसको देखकर वैटर सोचता है मैं डॉज करने के लिए काफी लेट हो गया हूं। फिर काफी तेज का धमाका होता है, पर वैटर फिर भी सही सलामत खड़ा होता है। वो बोलता है जब दुनिया को पता चलेगा कि कोई इतना स्ट्रांग इस कंट्री में है तो वो शॉक रह जाएंगे। मैं तुम्हें एक ऑनर देता हूं, अब मेरे डेथ ब्लो को संभालो। ये सुनकर जियोंग भी अपने ब्लेड स्ट्रोम का इस्तेमाल कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, पर फिर उन दोनों को सिर्फ थोड़ी सी इंजरीज हुई होती हैं। वैटर पूछता है तेरा नाम वर्ल्ड रैंकिंग में क्यों नहीं है? अगर होता तो तेरी ऑर्गेनाइजेशन को काफी सारी अथॉरिटी मिलती। जियोंग बोलती है क्योंकि सबकी प्रायोरिटी अलग होती है। वैसे क्या तू अभी भी फाइट करना चाहता है? वैटर सोचता है अगर मैंने और डैमेज लिया तो मैं रिस्क में आ जाऊंगा। मैं अब काफी थक गया हूं और केडन से भी फाइट नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी जा रहा हूं क्योंकि मेरे यहां आने का रीजन तू नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से निकल लेता है। कैंगसू पूछता है चेयरवुमन, क्या आप ठीक है? जियोंग बोलती है हाँ, मैं ठीक हूं। कैंगसू कहता है मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूं, थैंक यू सो मच। जियोंग बोलती है प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये तो मुझे करना ही था। सीन शिफ्ट होता है और वैटर सोचता है विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। पर तभी उसके ऊपर एक स्पेशल आइसोलेशन बन जाता है और केडन अपनी एंट्री ले लेता है। वो बोलता है वैटर, लॉन्ग टाइम नो सी, तो मुझे ही ढूंढ रहा था ना? वैटर सोचता है अबे यार, क्या इसको इसी वक्त आना था जब मैंने अपनी काफी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है? केडन पूछता है तू मेरे से यहां फाइट करने आया है ना? तो चल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैटर कहता है
रुक जा, मैंने अभी अपनी काफी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है। मुझे इससे पहले इस कंट्री की रैंकर से फाइट करना पड़ा था। केडन पूछता है, तेरा मतलब जियोंग से है ना? वैटर बोलता है, हाँ, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मुझे अपनी काफी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी, प्लस थोड़ी बहुत इंजरीज भी हो गई हैं। तो केडन, हम अपने मैच को पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि मैं तुझसे अपनी बेस्ट फिजिकल कंडीशन में फाइट करना चाहता हूँ। केडन जरूर मेरे इंजर्ड होने की वजह से फाइट नहीं करेगा, क्योंकि ये आदमी आज तक हमेशा डिसएडवांटेज में फाइट करता आया है। केडन बोलता है, अच्छा तो ये सब हुआ है, इसका मतलब तो और ज्यादा मजा आने वाला है। इतना बोलकर वो अटैक कर देता है। वेटोरे पूछता है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? केडन बहता है, तुझे क्या लगा कि मैं कोई बेवकूफ हूं? मुझे तेरे इंजर्ड होने से क्या मतलब है? वेटोरे बोलता है, साले कमीने, तूने मेरे पे स्नीक अटैक किया है। केडन कहता है, अब 1 घंटा का स्नीक अटैक? अब तक तू छुपा हुआ था और जैसे ही पता चला कि मैं इंजर्ड हूं तो मेरे से फाइट करने आ गया है। इतना बोलकर वो वापस अटैक कर देता है। वेटोरे सोचता है, अबे यार, मेरे पास पहले से ही एनर्जी कम थी, प्लस अब उस अटैक को लेने के बाद एनर्जी गैदर करने का भी टाइम नहीं है। मुझे अपनी सारी पावर एक ही अटैक में लगानी पड़ेगी। पर तभी केडन अपने डिवाइन जजमेंट का इस्तेमाल कर देता है, जिससे काफी तेज की लाइटिंग आती है और वेटोरे का बुरा हाल हो गया होता है। वो सोचता है, अबे यार, अगर मैं इग्नोर करने की बजाय शुरू से ही फाइट करता तो मेरा इतना बुरा हाल नहीं होता। केडन बोलता है, तू अभी भी मुझे ऐसे देख रहा है, लगता है मुझे एक और अटैक करने की जरूरत है। वेटोरे कहता है, नहीं भाई, बस अब रुक जा, मैं हार मानता हूं। पर फिर भी केडन अटैक कर देता है। वो बोलता है, अरे यार, तुझे थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए था ना। वेटोरे सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब मेरे साथ दोबारा हो रहा है। केडन पूछता है, वेटोरे, क्या तू अभी भी मैच कंटिन्यू रखना चाहता है? वेटोरे कहता है, नहीं, मैं ऑलरेडी हार चुका हूं। तभी वहां कर्टेन आके बोलता है, तूने यहां काफी बड़ा सीन कर दिया है, पर तुझे देखकर लगता है तू पूरी तरीके से ठीक है। वेटोरे सोचता है, अबे कर्टेन यहां क्या कर रहा है? ये इस कंट्री में क्यों है? पर एक सेकंड, शायद कर्टेन मेरे इस कार को ठीक कर सकता है। मैं इस फैक्ट को मान सकता हूं कि मैं केडन से हार गया हूं, क्योंकि अवेकेंड वंस की दुनिया में तुम किससे कब हार जाओ नहीं मालूम। पर मुझे हारने से ज्यादा दुख मेरे चेहरे पे जो ये स्कार आया है उसके लिए है। इस स्कार ने मेरे सुंदर से चेहरे को बर्बाद कर दिया है। मैं काफी सारे हीलर्स के पास गया था, पर वो मेरे स्कार को ठीक नहीं कर पाए थे। पर कर्टेन तो इस दुनिया का सबसे बेस्ट हीलर है, शायद वो ठीक कर पाएगा। कर्टेन पूछता है, अबे यार, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इसकी ऐसी हालत तो तूने की है ना? केडन बोलता है, मुझे इसके बारे में कैसे मालूम होगा? कर्टेन कहता है, चल यहां से चलते हैं। केडन बोलता है, वेटोरे, तेरा आइडिया बुरा नहीं था कि मेरी इंजरीज के बारे में सुन के फाइट करने का। अगर तुझे दोबारा फाइट करनी हो तो बता देना, मैं तेरा चैलेंज कभी भी एक्सेप्ट कर लूंगा। पर वेटोरे को ध्यान तो सिर्फ कर्टेन के ऊपर होता है। सीन शिफ्ट होता है और जीवो बोलता है, अब मुझे जाके शांति मिली, मुझे तो काफी चिंता हो रही थी। केडन कहता है, चिंता की क्या बात थी, देख मेरे ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं है। कर्टेन बोलता है, तू सच में इतना शो ऑफ कर रहा है, जबकि तेरे से पहले वो जियोंग से फाइट किया था। केडन पूछता है, तो मैं क्या करता, उसको छोड़ देता, वो तो मुझे मारने आया था। कर्टेन कहता है, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। सीन शिफ्ट होता है और वो सब बोलते हैं, अबे यार, अब कौन इतनी सुबह सुबह आ गया है, हम देखते हैं कि ये सुचियोन होता है। वो कहता है, वेटोरे वापस आया था, इस बार उसने बोला है कि हम कर्टेन को लेकर आए। वो हमें धमकी नहीं दे रहा, पर फिर भी वो सुबह से हमारे ग्रुप के अंदर बैठा हुआ है। कर्टेन को अपने साथ ले ही आना, वरना मैं उसको इस जगह के बारे में बता दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और वेटोरे कहता है, रिलैक्स हो जा, इस बार मैं ऑफिशियली तेरी हेल्प मांगने आया हूँ। अगर तुम उसको ला नहीं पाओगे तो मुझे बता देना वो कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कर दूंगा। कैंगसू पूछता है, पर तुम हमसे ये सब चीज क्यों पूछ रहे हो? वेटोरे बोलता है, क्योंकि तुमने अपने आप को प्रूव किया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केडन सच में आ जाएगा। कैंगसू कहता है, पर वो हम नहीं थे जिसने केडन को तुम्हारे पास लाया था। वेटोरे बोलता है, सब ठीक है, जो मैटर करता है वो रिजल्ट है। तभी वहां कर्टेन आके कहता है, वेटोरे, क्या तुम मुझसे भी फाइट करना चाहते हो? वेटोरे बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। कर्टेन, क्या तुम मेरे इस कार को ठीक कर सकता है? कर्टेन कहता है, नहीं, मैं नहीं करूंगा। वेटोरे बोलता है, तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे दूंगा, बस मेरे इस कार को ठीक कर दे। कर्टेन कहता है, मैंने बोला ना, मैं नहीं करूंगा। वेटोरे सोचता है, कर्टेन ही मेरी लास्ट उम्मीद है। मैं जानता हूं कि तूने काफी सारे लोगों के ऐसे ऑफर रिजेक्ट किए हैं, तो चल मैं तुझे अलग ऑफर देता हूं। मैं तेरी एक बार हेल्प करूंगा,
चाहे वो किसी भी चीज के लिए ही क्यों ना हो। तू केडन की तरह मुसीबत नहीं खड़ी करता है, पर फिर भी कुछ लोग तुझे टारगेट करेंगे। मैं तेरी एक बार हेल्प करूंगा, वो भी बिना कुछ क्वेश्चंस किए। कर्टन कहता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। बटोरे बोलता है, रुक जा। कैंगसू सोचता है, क्या ये कोई और बड़ा ऑफर देने वाला है। बटोरे कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि तेरा चेहरा मेरे से ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर तो वो दोनों सदमे में चल देते हैं। कर्टन बोलता है, मुझे तेरे एडमिट करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि कौन ज्यादा सुंदर है। हम देखते हैं कि कर्टन सबसे अच्छे दिखने में नंबर 1 रैंक पर आता है। उनकी ऐसी हरकत देखकर केडन सोचता है, अबे यार, ये कौन सी स्पीसीज के लोग हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।